ठीक है, आगे पिछले वीडियो में बताए थे क्योंकि ये सवाल कट गया था। ठीक, तो अब क्या करने वाले हैं, 45 से 67 से भाग करना है। ठीक है, 45 में 67 से भाग करना है, तो सबसे पहले 0 बार ले जाएंगे, तो ऐसे होता है डिवाइड। देखो 45 हो गया, पॉइंट लगाएंगे 0, अब 6 बार जाएगा। ठीक है, 6 7 42 का 2, हासिल कितना हो गया 4। ठीक, और 6 6 36 4 40 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 4, और ये गुणा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 7 बार, 7 लिखो, 7 7 49 का 9, हासिल बचा 4, और 7 6 42 4 46। ठीक, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.67 एम्पियर आ जाएगा। कितना, 0.67 एम्पियर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 176 ओम के कितने प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजन से 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो। ठीक, कह रहा है कि 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधों को क्या करना है, संयोजित करना है, किस क्रम में, पार्श्व क्रम में। सबसे पहले देखो पार्श्व क्रम क्या होता है, पार्श्व क्रम किसको कहते हैं, याद रखो समांतर क्रम को, किसको, समांतर क्रम को क्या कहते हैं, पार्श्व क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्श्व क्रम। ठीक है, तो समांतर क्रम कहे या पार्श्व क्रम एक ही बात है। ठीक, अब कह रहा है कि कितना वोल्ट का, तो V हो जाएगा 220 वोल्ट के। ठीक है, उसके बाद धारा कितनी होनी चाहिए, 5 एम्पियर की, तो I हो जाएगा कितना, 5 एम्पियर, A फॉर एम्पियर हो जाएगा। ठीक, 5 एम्पियर की। ठीक है, और कह रहा है कितने, कह रहा है 176 ओम के, कितने, 176 ओम के कितने प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाए। ठीक, ठीक, पार्श्व क्रम में जोड़ा जाए, पार्श्व क्रम में जोड़ा जाए कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजन से 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो। ठीक, तो यहाँ पे V दिया गया, I दिया गया है, तो हम यहाँ से V और I से क्या निकालेंगे, R निकालेंगे, तो R क्या हो जाएगा, वो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। यहाँ से निकालते हैं R, क्या, R बराबर क्या हो जाएगा, V बटे I। कैसे हो गया, क्योंकि हमें पता है V बराबर क्या होता है, I R, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V बटे I। यहाँ से V बटे I लगाएंगे तो V रखेंगे 220 ऊपर और 5 नीचे, डिवाइड करेंगे तो 5 चौको 20 और 5 चौको 20, 5 4 जा 20 और 5 4 जा 20, तो ये क्या आया, तुल्य प्रतिरोध आया। क्या आया, तुल्य प्रतिरोध। ठीक, कितना आ गया, 44 ओम। आप क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन कह रहा है कि 176 के कितने प्रतिरोधों को जोड़ा जाए कि जो उनका क्या परिणामी आ जाए 44 आ जाए। ठीक, मतलब उनका तुल्य प्रतिरोध क्या है, 44 आए। 176 ओम के कितने प्रतिरोधों को जोड़ा जाए कि उनका तुल्य प्रतिरोध क्या आ जाए, 44 आ जाए, क्या 44 आ जाए। ठीक है, समझ में आया। तो कितने, 176 प्रतिरोध के, देखो ऐसे होगा समांतर क्रम में 1/R1 बराबर 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे चले जाएंगे तो n अपॉन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 डैश डैश 1/RN हो जाएगा, कि 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते चला जा रहा है। ठीक, अब R कितना आ गया हमारा, 44 आ गया। अब ध्यान से समझना, R कितना आ गया, 44, तो 44 ना लिख के क्या लिखेंगे, 1/R है तो लिखेंगे 1/44,
क्या लिखेंगे 1/44, ठीक है। और मान लिया हमने कितना n थे, कितने 176 ओम वाले कितने थे n थे, कितने n क्या थे प्रतिरोध थे। तो जैसे लिखेंगे n प्रतिरोध थे, क्या हो जाएगा n/176, ठीक है। अब यहां से हमें क्या निकालना है n/176, यहां से हमें निकालना क्या है n निकालना है, क्या निकालना है n। तो ये 176 क्या है भाग में है, तो ये इधर क्रॉस में, ये 176 क्या है भाग में है, तो इधर आएगा कहाँ हो जाएगा डिवाइड में, या सोचो इधर नीचे है तो इधर आएगा ऊपर, तो हो जाएगा n बराबर, इधर क्या बचा n बचा, n बराबर हो जाएगा 176/44। तो n बराबर कितना हो जाएगा, देखो 4 4 चौको 16, हासिल एक बचा 4 चौको 16, 4 चौको देखो 4 चौको 16, हासिल एक बचा 4 चौको 16 17, डिवाइड कर दो, देखो कितनी बार ले जाएंगे 4 बार, 4 चौको 16 का 6, हासिल एक, 4 चौको 16 है 17, कितना आ जाएगा 4, क्या 4 प्रतिरोध, कितने प्रतिरोध थे 4 प्रतिरोध। फिर से सवाल समझ लो, सवाल पढ़ के सुना रहे फिर से समझना। 176 ओम के कितने प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाए। क्वेश्चन था 176 ओम के, 176 ओम के कितने प्रतिरोधों को, संख्या पूछी है, प्रतिरोधों की संख्या पूछी, कितने प्रतिरोधों को, कितने प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में, किस क्रम में पार्श्व क्रम में जोड़ा जाए, क्या किया जाए पार्श्व क्रम में समायोजित किया जाए या जोड़ा जाए, समायोजित करें कि 220 वोल्ट के, कितने 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजन से कितने 5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो। तो सबसे पहले निकालेंगे R निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 44 ओम। तो ये क्या है, ये तुल्य प्रतिरोध है किसका 176 वाले जितने प्रतिरोध थे, ठीक। तो तुल्य प्रतिरोध की जगह क्या रख देंगे 44, 1/R1 लगाएंगे, हो जाएगा n बटे, माना मैंने n थे n बटे 176, तो ये डिवाइड कर दोगे इसको 44 से 176 को, तो आ जाएगा आंसर कितना 4 प्रतिरोध। ये क्वेश्चन में क्या है, अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ठीक। एनसीईआरटी किसका है, हाँ एनसीईआरटी का है, ठीक 10th क्लास में है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यह दर्शाइए कि 6 ओम के 3 प्रतिरोध को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध 9 ओम और 4 ओम हो, ठीक। 6 ओम और 6 ओम ये 3 प्रतिरोध है, कह रहा है इनका किस प्रकार संयोजन करें, ठीक है, किस प्रकार संयोजन करें कि जो पहला आ जाए, पहला 9 ओम आए संयोजन के बाद जो प्रतिरोध आए, और दूसरा क्या आए 4 ओम आए, किस प्रकार संयोजित करें। तो पहले बनाते हैं हम लोग, पहला 9 ओम लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 1 ओम ये हो गया, ठीक। 9 ओम लाना है तो देखो 9 ओम लाना है तो हम 2 को कर देते हैं समांतर क्रम में, 1 को करते हैं श्रेणी क्रम में, ठीक। यहां से ठीक। अब देखो ये हो गया 6 ओम का, ये हो गया 6 ओम और ये 6 ओम। अब जब इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, तो 2 क्या हो गए समांतर क्रम में, ठीक है। तो तुल्य प्रतिरोध इन दोनों का क्या निकालेंगे, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध जब निकालेंगे तो 1/R बराबर 1/6 प्लस 1/6 क्या हो जाएगा 2/6 हो जाएगा, ठीक। तो R निकालेंगे तो 2 3 6, 1/3, तो R बराबर क्या हो जाएगा 3, तो ये 3 आ गया। तो इन दोनों से जो तुल्य प्रतिरोध है वो क्या आ गया 3 ओम आ गया, क्या हो गया 3 ओम। जब 3 ओम आ जाएगा तो यहाँ पे देखो बीच में इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकालने पर बीच में यहाँ बन जाएगा एक ऐसे, ठीक। और ये क्या आ गया 3 ओम वाला, क्या आ गया 3 ओम वाला। तो अब ये और ये क्या है श्रेणी क्रम में, क्या है श्रेणी क्रम में। तो अब इनको श्रेणी क्रम में निकालेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा 6 ओम प्लस 3 ओम,
कितना हो जाएगा 9 ओम। ठीक, तो किस प्रकार संयोजित करेंगे, 6 और 6 ओम वाले दो को क्या रखेंगे समांतर क्रम में और एक को क्या रखेंगे श्रेणी क्रम में। तो इस तरीके से जब संयोजित करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 ओम आ जाएगा। ठीक, तो आगे क्या लिख देंगे, इसमें लिखेंगे 9 ओम, 9 ओम का प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, का प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने के लिए 6 ओम के दो प्रतिरोध को, 6 ओम के 9 ओम का प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, ठीक, दो प्रतिरोध को, किसको, दो प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में, पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में, ठीक है, दो प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में या समांतर क्रम में, तथा एक प्रतिरोध को, तथा एक प्रतिरोध को, एक प्रतिरोध को, तथा एक प्रतिरोध को इन दोनों के, इन दोनों प्रतिरोध के श्रेणी, इन दोनों प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे, संयोजित करेंगे। ठीक, फिगर में जैसा देख रहे हैं, ठीक, बीच वाला समझाने के लिए बनाया था। ठीक, कह रहा है 9 ओम का प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए दो प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में, तो ये दो हो गए किसमें, समांतर क्रम में, ठीक है, तथा एक प्रतिरोध को, ये वाला एक प्रतिरोध को इन दोनों के, किसके, इन दोनों के श्रेणी क्रम में क्या करेंगे, संयोजित करेंगे। ठीक, ये कर लो। अभी इसका दूसरा वाला है 4 ओम वाला, देखते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में है कि 6 ओम के 3 प्रतिरोध को किस प्रकार संयोजित करें कि उनका तुल्य प्रतिरोध क्या है, 4 ओम है। कैसे संयोजित करेंगे, यहाँ पे 6 ओम का एक लगा देंगे प्रतिरोध, दूसरा यहाँ पे 6 ओम का और यहाँ पे 6 ओम का। ठीक, तो जब इनको संयोजित करेंगे तो हम देख रहे हैं ये दोनों क्या हैं, ये दोनों किसमें है, ये दोनों श्रेणी क्रम में है। क्या है, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो इन दोनों को जब श्रेणी क्रम में ऐड करेंगे, ठीक है, श्रेणी क्रम में ऐड करेंगे तो R बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 मतलब 6 ओम प्लस 6 ओम, कितना हो जाएगा, 6 6 12 ओम। ठीक, तो 6 6 12 ओम। तो इन दोनों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ दिए तो इनकी जगह पे क्या बन गया, एक बन गया ऐसे ही। ठीक है, समझाने के लिए बना रहे हैं हम। यहाँ पे क्या, एक 12 ओम का एक प्रतिरोध बन गया। क्या बन गया, 12 ओम का, इन दोनों की जगह क्या बन गया, 12 ओम का एक प्रतिरोध बन गया। 6 6 तो समांतर क्रम में थे, जब जोड़ दिया गया तो 12 ओम का एक क्या बन गया, तुल्य प्रतिरोध। अब ये वाला 12 और ये वाला 6, ये वाला 12 और ये वाला 6 किस में हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो जब इनको समांतर क्रम में ऐड करेंगे, ठीक, तो क्या लिखेंगे, 1/6 प्लस 1/12। ठीक, इधर हर बराबर करेंगे, 2 से ऊपर नीचे गुणा, तो हो जाएगा 2/12 प्लस 1/12। ठीक, हर बराबर है, ऊपर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3/12। ठीक, तो R बराबर क्या हो जाएगा, 12/3। उल्टा कर दिया, इसको उल्टा किया तो R हो गया, इसको उल्टा किया तो 12/3 हो गया। तो 3 चौको 12, क्या आ गया, 4 ओम। कितना लाना था, 4 ओम लाना था। ठीक, तो आया समझ में। मतलब 6 ओम के 3 प्रतिरोध है, तो उसमें से पहले 6 को, पहले 2 को किसमें, श्रेणी क्रम में, और फिर उसके बाद जो इनका तुल्य आएगा, तुल्य प्रतिरोध इनका जो आएगा उसको और इसको इसमें जोड़ देंगे समांतर क्रम में। तो ये हमारा बन जाएगा, ठीक, 4 ओम का। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। तो क्या करेंगे, 4 ओम का प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए
दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। दो को क्या किया हमने, ये देखिए, दो को क्या कर दिया, श्रेणी क्रम में संयोजित किया, और जब इनको श्रेणी क्रम में संयोजित किया तो ये क्या आ गया, 12 ओम का एक आ गया। ठीक, तो दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तथा इस संयोजन को पुनः तीसरे प्रतिरोध के साथ, जब इनका जो संयोजन आया तो 12 ओम आया, तो इसको क्या करेंगे, तीसरे प्रतिरोध के साथ क्या करेंगे, पार्श्व क्रम में, तीसरे प्रतिरोध के साथ पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में संयोजित कर देंगे, पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में संयोजित कर देंगे। ठीक है, हो गया पूरा सवाल। अगला क्वेश्चन है, 220 वोल्ट की विद्युत लाइन का उपयोग किए जाने वाले बहुत से बल्बों का अनुमतांक 10 वाट है। यदि 220 वोल्ट लाइन से अनुमत अधिकतम विद्युत धारा 5 एम्पियर है, तो इस लाइन के दो तारों के बीच कितने बल्ब पार्श्व क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं। एक विद्युत लाइन है 220 वोल्ट की और इसमें बहुत से बल्ब लगे हैं 10 वाट के। ठीक, कह रहा है यदि 220 वोल्ट लाइन से अनुमत अधिकतम, जो 220 वोल्ट की लाइन है इसमें अधिकतम धारा क्या है, 5 एम्पियर है, तो कह रहा है इस लाइन में दो तारों के बीच कितने बल्बों को पार्श्व क्रम में मतलब समांतर क्रम में संयोजित किया जा सकता है। ठीक, अब देखो क्या है क्वेश्चन, ये ऐसे ही होगा। ठीक है, ठीक, 220 वोल्ट का। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, चूंकि क्या कह रहा है, चूंकि क्या है, बल्ब समांतर क्रम में है, तो लिखना है चूंकि जो बल्ब है, बल्ब किस क्रम में जुड़े हैं, बल्ब पार्श्व क्रम, लिखो पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में जुड़े हैं, किस क्रम में, पार्श्व क्रम में संयोजित है। ठीक है, किस क्रम में संयोजित है, पार्श्व क्रम में संयोजित है, पार्श्व क्रम में क्या है, संयोजित है, तो क्या होगा, इनका विभवांतर समान होगा, तो इनका विभवांतर तो इनका विभवांतर समान होगा। क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या होती है, धारा समान होती है, और समांतर क्रम में क्या समान होता है, विभवांतर। पार्श्व क्रम में क्या समान होता है, विभवांतर। ठीक है, तो पार्श्व क्रम में इनका विभवांतर क्या होगा, समान होगा। ठीक, तो अब क्या होगा, इसमें विभवांतर समान होगा लेकिन विद्युत धारा क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक, तो हम निकाल लेते हैं एक बल्ब में बहने वाली विद्युत धारा। ठीक है, एक बल्ब में जाने वाली विद्युत धारा, तो निकालते हैं, एक बल्ब में जाने वाली विद्युत धारा, क्या निकालेंगे, एक बल्ब में जाने वाली विद्युत धारा आई बराबर क्या होता है, आई बराबर क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन, आई पी बराबर पढ़े हो वी आई। ठीक, पी बराबर वी आई होता है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा पी बटे वी, क्या हो जाएगा, पी बटे वी। तो यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं इसको, क्या हो जाएगा, पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू कितनी है 10, कितनी है, पी की वैल्यू कितनी है 10, कितनी है 10 वाट के बल्ब है ना, वाट जिसके पीछे लगा रहता है वही क्या होता है पी, और वी कितना है, वी है कितना 200 ना 220 है, कितना 220 कर लो इसको, कितना है 220। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1/22 क्या हो जाएगा एम्पियर, धारा निकालना है तो 1/22 क्या हो जाएगा एम्पियर। तो ये देखो समझो, ये एक बल्ब की आई है, कितनी, एक बल्ब की, कह रहा है ऐसे कितने बल्ब लगे हैं। ठीक, बल्बों की संख्या पूछ रहा है, लेकिन क्या हमें बताया है, हमें बताया है कि जो अधिकतम विद्युत धारा कितनी है 5 एम्पियर है, क्या है। ठीक है, अधिकतम विद्युत धारा, अधिकतम
विद्युत धारा कितनी है 5 एम्पियर है। ठीक, एक बल्ब की कितनी है 1/22 और अधिकतम कितनी है 5 एम्पियर। ठीक, तो बल्ब कितने हो सकते हैं 5 एम्पियर में 1/22 से भाग कर दो तो आ जाएगा बल्बों की संख्या। क्योंकि ये क्या है अधिकतम 5 एम्पियर है, मतलब जितने बल्ब लगे होंगे तो उन सब के द्वारा क्या हुई है खर्च की जाने वाली, सब में क्या हुआ है खर्च की जाने वाली 5 एम्पियर विद्युत धारा है सब में जाने वाली। ठीक, अधिकतम तो एक बल्ब की कितनी है एक बल्ब में जाने वाली 1/22 है, और प्रत्येक बल्ब में जितने बल्ब लगे हुए हैं सब में टोटल करके कितना है 5 एम्पियर है। तो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें निकाल लेते हैं कितना एक बल्ब में। ठीक, एक बल्ब की हमें पता है तो निकाल लेते हैं बल्बों की संख्या। क्या करेंगे बल्बों की संख्या, बल्बों की संख्या क्या हो जाएगी टोटल कितना है अधिकतम कितना है 5 है, और एक बल्ब वाली कितनी है एक बल्ब वाली 1/22 है 1/22। ठीक, 1/22 है तो ये वाला 22 कहाँ जाएगा ऊपर गुणा हो जाएगा, तो जाएगा 5 गुणे 22, 22 पंचे कितना होता है 110, कितना बल्ब हो जाएगा 110 बल्ब। ठीक है, समझो एक बल्ब में बहने वाली धारा कितनी थी 1/22, तो कह रहा है कि टोटल जो बल्ब हैं अगर उनको जलाएंगे, ठीक है, टोटल बल्ब में जो बहने वाली धारा है वो 5 एम्पियर है। तो कह रहा है बल्बों की संख्या बताओ, तो एक बल्ब वाले से टोटल वाले में भाग कर दो, 5 थी टोटल की और एक बल्ब की थी 1/22, जब इसको डिवाइड किया तो ये 22 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, तो गुणा हो गया डिवाइड किया गया लेकिन 1/22 से किया गया, क्या हो जाएगा ये गुणा हो जाएगा 22 पंचे 110 बल्ब, कितने बल्ब लगे थे 110 बल्ब। अगला क्वेश्चन है 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत इस्त्री, विद्युत इस्त्री मतलब क्या होता है विद्युत प्रेस। ठीक है, तो 20 ओम की कोई विद्युत इस्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लिखती 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। ठीक है, सबसे पहले लिख लो दिया क्या है आर दिया है, आर क्या है 20 ओम, आर कितना है 20 ओम। उसके बाद क्या कह रहा है कितने एम्पियर धारा, तो 5 एम्पियर धारा, तो आई हो जाएगा 5 एम्पियर। कितने सेकंड लग रहे हैं इसको, तो सेकंड दिया गया कितने सेकंड में 30 सेकंड में, तो टी कितना हो जाएगा 30 सेकंड, टी कितना हो जाएगा 30 सेकंड हो जाएगा। हमें निकालना क्या है एच निकालना है ऊष्मा, तो एच बराबर क्या होता है आई स्क्वायर आर टी, क्या होता है आई स्क्वायर आर टी, तो आई का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, आर कितना है 20 और टी कितना है 30, गुणा करो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और 30 गुणे 20 600, 30 गुणे 20 600, 20 के 60 और 1 0। ठीक, अब क्या करना है इनका गुणा करना है 0 0 2 0 और 25 छंगा 25 6 जा कितना होता है 150, कितना आ गया 15,000, कितना आ गया 15,000 जूल आया, क्या आया जूल, क्या आया 15,000 जूल। और इसको क्या बदल देंगे इसको बदल देंगे किलो जूल में, तो 1000 से भाग कर देंगे, तो जब इसमें 1000 से क्या करें डिवाइड कर देंगे, जब 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 15 के जूल। ठीक, 15 किलो जूल, ये क्वेश्चन हो गया।